रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था और वहां गांव में बहुत से लोग रहते थे। गांव में धनजीलाल नाम का एक जमींदार भी रहता था। धनजीलाल के पास बहुत सारी गाय भैंस थी। उनकी देखभाल करने के लिए लखा और मीना नाम के दो व्यक्तियों को उसने रखा हुआ था। धनजीलाल की सुकन्या नाम की एक छोटी सी बेटी भी थी। गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी था। धनजीलाल के यहाँ काम करने वाले मीना 5 दिनों से काम पर नहीं आई थी और पिछले 2 दिनों से एक चुड़ैल धनजीलाल को बहुत परेशान करने लगी। चुड़ैल घर में धनजीलाल को डराती थी और खेतों में जाकर गाय भैंस का दूध भी पी जाती थी। चुड़ैल दूध पीने के बाद गाय और भैंसों को खेतों में छोड़ देती थी। इससे धनजीलाल का दूध बेचने का धंधा बंद हो गया और खेतों में सारी फसल बर्बाद हो गई। और धनजीलाल जब सुबह सुबह खेतों में लोटा लेकर जाते थे तो वह लोटा भी गिरा देती थी। इसे धनजीलाल को बिना धोए वापस आना पड़ता था। अरे सेठ जी, ये कैसी बदबू है। दूसरी तरफ अस्पताल में आने वाले पेशेंट को भी चुड़ैल अब डराने लगी। इससे अस्पताल में धीरे धीरे पेशेंट आने बंद हो गए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? पापा भूत, पापा चुड़ैल, पापा भूत, मैंने भूत देखा, मैंने चुड़ैल देखी। अब मेरी बेटी को भी परेशान करने लगी। अब इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। फिर धनजीलाल शेठ एक तांत्रिक के पास गए। गुरुजी, एक चुड़ैल कुछ दिनों से मुझे बहुत परेशान करती है, हर जगह परेशान करती है और अब उसने मेरी बेटी को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। प्लीज आप कुछ करो, मेरी मदद करो। जमींदार की परेशानी दूर करने के लिए तांत्रिक ने पूजा विधि शुरू की और चुड़ैल को बुलाने लगा। ओम भट स्वाहा, कौन है तू? सामने आ, क्यों परेशान करती है? मेरे सामने आ, ओम भट स्वाहा। गुरुजी, मेरा नाम मीना है, मैं सेठ जी के यहाँ काम करती थी। मेरा एक छोटा सा बेटा भी था। एक दिन मैं जब सेठ जी के यहाँ काम कर रही थी तब मुझे किसी ने समाचार दिया कि मेरा बेटा गिर गया है और उसे सर पर चोट आई है, तो फिर मैं उसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा गिर गया है और उसे सर पर बहुत चोट आई है, प्लीज आप उसका जल्दी से इलाज कर दो। पहले काउंटर पर पैसे जमा करो, बाद में इलाज करूंगा। पहले पैसा बाद में इलाज, पैसा नहीं तो इलाज भी नहीं। बिना पैसे डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। तुम्हें पैसे लेने सेठ जी के पास गई। सेठ जी, पैसे दे दो, मेरी बेटी का इलाज कराना है, बिना इलाज वो मर जाएगा, उसके सर पर बहुत चोट आई है। मीना, तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें रोज दे देता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुम कहाँ से वापस करोगी? सेठ जी ने पैसे नहीं दिए और डॉक्टर ने बिना पैसे इलाज नहीं किया, इसीलिए बिना इलाज मेरा बेटा मर गया। फिर मैं जी के क्या करती? मैंने भी पहाड़ पर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली और इसलिए चुड़ैल बनके सेठ जी से और डॉक्टर से बदला लेने में वापस आ गई। उनकी कंजूसी के कारण 2 लोगों की जान गई है। ये सुनकर धनजीलाल को अपने आप से शर्मिंदगी होने लगी। फिर उन्होंने अस्पताल बंद करवा के उस डॉक्टर को गांव से निकाल दिया और नया अस्पताल बनवाकर शहर से नए डॉक्टर मैडम को बुलाया। देखो मैडम, अगर कोई भी गरीब आपके पास इलाज के लिए आए तो उसके पास से पैसे मत लेना, उसके इलाज के पैसे मेरे पास से ले लेना। सेठ जी बदल चुके हैं और डॉक्टर को भी गांव से निकाल दिया है। ये देखकर मीना का गुस्सा शांत हुआ और उसकी आत्मा को भी मोक्ष मिल गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना मैं वापस आऊंगी।